गुरुदेव, आपको बहुत बहुत प्रेम। मैं अर्चना बोल रही हूँ। गुरुदेव, मेरे एक्सपीरियंसेस जैसे भी हैं आपको सब पता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा लगता है। कभी कभी मन उदास होता है जब मुझे ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्शन नहीं है, और जैसे ही मुझे कनेक्शन महसूस होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुदेव, मेरा हमेशा मन करता है दो चीज़ करने का। एक तो ये कि मैं ऐसा कौन सा चीज़ करूं, ऐसे कैसे कैसे चीज़ें करूं, कैसे काम करूं जिससे आप हमेशा खुश रहें मुझसे। ये मेरे अहंकारवश हो सकता है भगवान। और दूसरा ये कि मैं किसी ऊंचाई पे चढ़ के जोर जोर के चिल्ला के सबसे बताऊं कि आप जैसा संत कोई है इस दुनिया में, और वो सब इसका फायदा उठाएं। मेरे जानने वाले जो मुझसे बातें करते हैं, जो मुझे सुनते हैं, वो सब आपके बारे में जानते हैं गुरुदेव। मेरे दोस्त वो घंटे सुनते हैं, घंटों सुनते हैं आपकी बातें मुझसे। उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि एक दोस्त को एनर्जी महसूस होने लग जाती है। और मेरे ये फ्रेंड्स आपको ज्वाइन भी करेंगे गुरुदेव। और जिससे भी मैं सुना सकती हूँ, बता सकती हूँ। मुझे और कुछ बात करने का मन नहीं करता उनसे, लेकिन मैं जब भी उनसे बात करती हूँ घूम फिर के मैं आपकी बातों पे आ जाती हूँ। अपने आप ही हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव, हमेशा। गुरुदेव, ये कृपा बनाए रखना प्लीज। थैंक यू सो मच। प्रणाम। प्रणाम अर्चना। दो तीन बातें हैं जो हमें जरूर समझनी चाहिए और हम सभी साधकों को जरूर समझनी चाहिए। पहली बात तो ये कि जब गुरु मुझे महसूस नहीं होता तो सैडनेस आ जाती है, अच्छा नहीं लगता। और जब गुरु महसूस होता है तो एनर्जेटिक महसूस करते हैं, खुशी और आनंद महसूस होने लगता है। जब गुरु महसूस नहीं होता, क्या गुरु की तरफ से कोई कमी होती है कि गुरु महसूस नहीं होता? हम यूं समझें अर्चना कि हम किसी और चीज को महसूस करने लगते हैं, इसीलिए गुरु महसूस नहीं होता। गुरु तो 24 घंटे तुम्हारे पास है, गुरु तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, मगर तुम ही गुरु की तरफ से आंख बंद करके कहीं और चले जाते हो, इसीलिए गुरु महसूस नहीं होता। फिर पूछा है कि ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे गुरु खुश और गुरु के साथ मैं कंटिन्यू जुड़ी ही रहूं, गुरु के साथ मैं जुड़ा ही रहूं, ऐसा मैं क्या करूं? ये कई बार कई साधकों ने पूछा। थोड़ा जटिल है, थोड़ा मुश्किल है। ऐसा तुम क्या करोगे कि गुरु के साथ ही जुड़े रहो, गुरु से अलग ही ना हो? आराम से बैठो, अपने हृदय पे हाथ रखो, आंखें बंद करके दो चार गहरी सांस लो और अपने से पूछो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, समाज या गुरु? तुम कहोगे कि गुरु। अगर तुम कहोगे कि गुरु महत्वपूर्ण है तो मैं तुम्हें एक और कसौटी देता हूं। तुम देखो, सुबह उठ के तुम किसका विचार करते हो, रात को सोते वक्त तुम किसका विचार करते हो, दिन में तुम किसका विचार करते हो, तो तुम्हें पता लगेगा गुरु का तो नहीं करते। गुरु के लिए ठीक है थोड़ी सी जगह है, मगर ज्यादा जगह गुरु के लिए नहीं। फिर मैं क्या करूं? फिर गुरु के साथ प्रेम में एक हो जाओ। यही कर सकते हो, और तो कुछ भी नहीं है करने को। और क्या करेंगे और कैसे धन्यवाद करें? फिर उस प्रेम को गाने लगो। और फिर बोला है कि सभी मित्र तुम्हारी बातें सुनते हैं, सभी दोस्त तुम्हारी बातें सुनते हैं। सभी दोस्त तुम्हारी बातें सुनेंगे, वही सुनेंगे जो परमात्मा के मार्ग पे जाना चाहते हैं। सभी नहीं सुनेंगे, सभी में से कुछ सुनेंगे।
सभी में से कुछ चलेंगे और सभी में से कुछ तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे। तुम ये ध्यान रखना कि तुम एक माध्यम हो और माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं हो। परमात्मा तुम्हारे द्वारा जिसे बुलाना चाहता होगा बुलाएगा, जिसे नहीं बुलाना चाहता नहीं बुलाएगा। तुम नाहक ये नहीं सोच लेना कि तुम्हारे करने से कुछ हो रहा है। तुम बस अपना डूबना, अपने प्रेम में डूबना और डूबती चली जाना अर्चना, डूबती चली जाना। गुरु से सदा हम एक होके ही रहे। जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है उससे तुम सदा एक होकर रहते हो, फिर चाहे वो गुरु हो चाहे तुम्हारी कोई वासना हो। और सबको मैं बताऊं कि ऐसा भी कोई संत है, सब परमात्मा को नहीं पाना चाहते अर्चना। इसे समझना, इसे समझो। सब परमात्मा को नहीं पाना चाहते। परमात्मा के द्वारा जो मिल रहा है वो उसे ही पाना चाहते हैं। परमात्मा के द्वारा उनकी वासनाएं पूरी हो वो उसे ही चाहते हैं, परमात्मा को नहीं चाहते। यदि सब परमात्मा को चाहते तो गुरु की तो जरूरत ही नहीं होती, सभी उसमें लीन हो जाते। मगर गुरु तो यही बताता है, सत्य सत्य यही बताता है कि परमात्मा को नहीं, तुम अपनी वासनाओं को चाहते हो, इसलिए तो परमात्मा से चूक चूक जाते हो। तुम अपने प्रेम में डूबो, खूब डूबो। और हां, कि गुरु का उपयोग करके तुम परमात्मा के साथ एक हो सकते हो, तुम्हारे मित्र हो सकते हैं, उन्हें ऊर्जा महसूस हो रही है, ये शुभ है। जैसे ही तुम अग्नि के पास खड़े होगे तुम्हारे भी अंदर अग्नि पैदा हो जाएगी, और जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे उनके अंदर भी अग्नि पैदा हो जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है अर्चना। और जब तुम्हारे मित्रों को, तुम्हारे दोस्तों को ऊर्जा महसूस होती है तो परमात्मा तुमसे बह रहा है इसीलिए महसूस होती है। तुम अपने प्राणों को बांट रही हो, तुम अपने प्रेम को बांट रही हो, तभी तो महसूस होती है। वरना हजारों लोग गीता पढ़ के सुनाते रहते हैं और लोग सुनते हैं, लोग सोते रहते हैं, वो सुनाते रहते हैं, लोग सोते रहते हैं टेंट में, पंडालों में, किसी को ऊर्जा नहीं महसूस होती। तुम जब अपनी आत्मा और अपने प्रेम को बांटती हो तो दूसरों को भी महसूस होता है। यही है गुरु का धन्यवाद करने का तरीका। अपने को बांटो और अपने में डूबो। क्या मैं ऐसा कुछ करूं कि गुरु से बनी रहूं? गुरु के ही बन जाओ, करने की तो जरूरत नहीं। देखो जीवन में कौन महत्वपूर्ण है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।